अपना गांव के किनारे मिट्टी और तिनकों से बनी एक झोपड़ी। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता, गर्मी में अंदर भट्टी जैसी गर्मी और ठंडी रातों में हड्डियां कपा देने वाली ठंड। यही था अरुण का घर। उसके पिता दिन भर खेतों में मजदूरी करते, माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती। फिर भी घर में अक्सर चूल्हा ठंडा रहता। कई रातें अरुण भूखा सो जाता, लेकिन उसकी आंखों में भूख से बड़ी चीज चलती थी, पढ़ाई का सपना। अरुण रोज नंगे पांव गांव के स्कूल तक जाता। कपड़े इतने फटे हुए कि बच्चे उसका मजाक उड़ाते। गांव वाले कहते, अरे मजदूर का बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा, बड़ा अफसर बनेगा क्या? स्कूल में दोस्त कहते, तेरे पास कॉपी नहीं, किताब नहीं, तेरा क्या होगा? हर तरफ ताने, हर तरफ मजाक। लेकिन अरुण के भीतर एक अजीब सा विश्वास था। वो सोचता, अगर मैं हार गया तो हमेशा गरीब ही रहूंगा, लेकिन अगर डटा रहा तो शायद पूरी दुनिया बदल दूं। फीस भरने के लिए उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। कभी खेतों में मजदूरी, कभी हाट में बोझ उठाना, कभी बकरियां चराना। उसकी हथेलियां छिल जाती, पैर कांटों से लहूलुहान हो जाते। लेकिन शाम को जब वह किताब खोलता तो सारी चोटें, सारी थकान जैसे गायब हो जाती। उसका सपना उसकी दवा था। अरुण ने गांव के स्कूल में टॉपर बनकर सबको चौंका दिया। वो दिन उसके लिए किसी जीत से कम नहीं था। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। भीड़, शोर, पैसे का दबाव, सब अलग। यहाँ सब कुछ पैसों से चलता था। हॉस्टल की फीस, किताबें, खाना। लेकिन उसके पास क्या था? सिर्फ जज्बा और हिम्मत। तो उसने फैसला किया, दिन में पढ़ाई, रात में काम। वो कभी होटल में बर्तन धोता, कभी रिक्शा खींचता, कभी सब्जी मंडी में बोरे उठाता। हाथ छिल जाते, पीठ दर्द करती, लेकिन आंखों में सपना कभी नहीं बुझता। कई बार उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं होते। वो सोचता, अब तो पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। लेकिन तभी उसे याद आते उसकी माँ के आंसू, पिता का पसीना और उसका बचपन का वादा। वो खुद से कहता, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। कभी बिना खाए सो गया, कभी सिर्फ पानी पीकर पढ़ाई करता रहा, लेकिन किताबों से रिश्ता कभी नहीं टूटा। सालों की तपस्या रंग लाई। अरुण ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। कभी फटे कपड़ों वाला बच्चा अब सूट बूट में नौकरी के लिए तैयार था। पहली तनख्वाह जब हाथ में आई तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सबसे पहले वो पैसे गांव भेजे। माँ के हाथों में जब वो रुपए आए तो उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा अब हमारे घर का कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। आज अरुण सिर्फ अपने परिवार की गरीबी मिटा चुका है, बल्कि गांव के सैकड़ों बच्चों को पढ़ाई का मौका दे रहा है। उसने एक स्कूल खोला है जहां गरीब बच्चे बिना फीस पढ़ सकते हैं। वो बच्चों से हमेशा यही कहता है कि गरीबी कोई अपराध नहीं है, अपराध है सपनों को छोड़ देना। दोस्तों, अरुण की कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपके भीतर हिम्मत है तो किस्मत भी आपके कदमों में झुक जाएगी। तो अगर जिंदगी आपको तोड़ रही है, रास्ता कठिन है, ताने मिल रहे हैं, तो हार मत मानो, क्योंकि